हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इनर वर्क सीरीज़। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है वी नीड टू रिलीज द जजमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म बाय प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस एंड अनकंडीशनल लव। ओके, तो ये जो एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रोग्रामिंग है वो है जज करना, क्रिटिसाइज़ करना। और ये आप क्या मतलब पैटर्न ऐसे चलता है कि व्हेन यू जज योर सेल्फ, या जब आप खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो तो आपकी वो हैबिट बन जाती है कि आप दूसरों को भी क्रिटिसाइज़ करते हो या दूसरों को भी जज करते हो। ओके, सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ सेल्फ। हालांकि कॉन्शियसली आपको इतना वो समझ में आएगा नहीं भी आएगा, अगर आप थोड़ी बहुत भी स्पिरिचुअल हो तो आपको वो रियलाइज़ होगा कि कहाँ कहाँ पे आप खुद को जज कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, राइट। सो द सेम थिंग गोज़ विद अदर पीपल। बेसिकली दूसरे लोग जो होते हैं हमारे सराउंडिंग में, जितने भी लोग होते हैं या जितने भी लोग आपकी रियलिटी में आते हैं, जिनसे आपकी इंटरेक्शंस होती है, वो बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन होते हैं कहीं ना कहीं, कुछ कुछ पार्ट्स का। ठीक है, इन लोगों के साथ आपके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। सम हाउ आप एक ही वाइब्रेशन पे ऑपरेट कर रहे हो, इसके लिए आप एक ही रियलिटी में हो, है ना। तो अगर आपकी ये हैबिट है टू जज योर सेल्फ या टू क्रिटिसाइज योर सेल्फ, तो ये आप दूसरों के साथ भी यही करोगे। एंड द मोमेंट आप दूसरों के साथ ये करते हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट हील्ड इन योर सेल्फ। ठीक है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि कोई तो लाइक somebody हैज़ अ हैबिट ऑफ गेटिंग एंग्री। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी को। ठीक है, तो शायद से फिर आप उनसे डिस्टेंस बनाना चालू कर दो, या फिर आप उनको क्रिटिसाइज़ करो किसी और के सामने, कि क्या है ये इंसान, इतना गुस्सा करता है, इतना गुस्सा अच्छा होता है क्या, उसको ज़रा भी ये नहीं है वो नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज जजमेंट। आपने एक जजमेंट पास कर दी कि उस इंसान को गुस्सा आता है, क्योंकि हम अब स्पिरिचुअलिटी में है तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव में तोलने लग जाते हैं, जो नहीं करना है हमें। ठीक है, spirituality is not about being totally positive. Spirituality is about embracing the negatives of yourself and everyone. जब वो एक्सेप्टेंस आता है विथ अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव मीन्स देर आर नो कंडीशंस अटैच्ड फॉर लव। सो इट इज़ हमेशा कुछ पॉजिटिव ही हर चीज़ नहीं रहने वाली, लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो उन चीज़ों को तो वो चीज़ पॉजिटिव में बदल जाती है। जैसे कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर वो इंसान गुस्सा कर रहा है तो आप उनसे उनको एक्सेप्ट कर लो और कुछ भी सहन करो, ये मैं नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट एट ऑल सपोर्टिंग वर्बल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़, ये सब मैं नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज़ किसी को रोना आ रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, सो वी नीड टू एक्सेप्ट देम, बिकॉज उनका वो प्रेजेंट मोमेंट का रियलिटी है, उनके अपने कुछ कर्म है। एंड द मोमेंट आप ये ऑब्जर्व करते हो कि आप उनको जज कर रहे हो, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी उस मामले में जज करते हो। जैसे कि अगर आप गुस्सा हुए तो आप कहीं ना कहीं आपको वो अनवांटेड चीज़ लगती है कि आप वो पसंद नहीं करते, दैट यू आर गेटिंग एंग्री या यू आर क्राइंग। सो बेसिकली ये सब चीज़ों को जब आप खुद के अंदर एक्सेप्ट करोगे दैट इट इज़ ओके टू गेट एंग्री, इट इज़ ओके टू क्राई समटाइम्स, इट्स जस्ट दैट आप उसको प्रोसेस किए और उसको रिलीज़ किए, उसको रिजेक्ट नहीं करना है। और ये मैंने बहुत वीडियोस में बताया है। सो सपोज़ किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको रोना आया, सो आया आपको रोना, आपने एक्सेप्ट किया, आपने रो लिए और आपने वो रिलीज़ कर दी चीज़। इट्स ऑल अबाउट प्रोसेसिंग योर इमोशंस। ठीक है ना, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग। व्हेन यू एक्सेप्ट द नेगेटिविटी, वो चीज़ पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो ब्लॉक्स क्रिएट नहीं करते, एनर्जेटिक ब्लॉक्स क्रिएट नहीं करते। ब्लॉक्स कब क्रिएट होते हैं? जब आपको गुस्सा आ रहा है या रोना आ रहा है, लेकिन आप बोल नहीं मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं तो गुस्सा कर नहीं सकती या मैं तो रो नहीं सकती बिकॉज मुझे तो हाई वाइब्रेशन में रहना है। तो आप वो चीज़ को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, देन दैट क्रिएट्स ब्लॉक। दैट मीन्स आप यू आर नॉट अलाइंड विथ योर हार्ट चक्रा। कहीं ना कहीं आप वो इमोशंस को फील नहीं कर रहे हो पूरी तरीके से।
जब आप पूरी तरीके से फील कब कर पाओगे, जब एक्सेप्ट कर लोगे वो चीज़ जो है वो है। रोना आया आया, बुरा लगा लगा, लेकिन ये नहीं कि उसको महीनों तक पकड़ के बैठा ही है, राइट। सो यू नीड टू ऑब्जर्व, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस इट। अभी ये चीज़ जब आप अपने साथ करोगे तो दूसरों के साथ भी होगी, मतलब दूसरों को भी आप समझने लगोगे, दूसरों को आप एक्सेप्ट करने लगोगे, जज नहीं करोगे, गॉसिप नहीं करोगे, या अनकंडीशनल लव रखोगे। अनकंडीशनल लव तब आ पाएगा जब आप सबको एक्सेप्ट करोगे। अब सबको एक्सेप्ट कब करोगे, बिकॉज दिस इज़ द जर्नी अबाउट वननेस, ठीक है। हमें सबके साथ इट्स लाइक यूनाइट सबके साथ ही होना है। गॉड के साथ मतलब सबके साथ ही, बिकॉज सब एक ही है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर ट्विन जब देखो, ठीक है, सबके साथ। दिस इज़ अ कलेक्टिव जर्नी, दिस इज़ अ कलेक्टिव इवोल्यूशन, दिस इज़ अ कलेक्टिव असेंशन, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें अनकंडीशनल लव बनना है। हमें यूनियन के लिए हम ये कुछ कोर्स नहीं कर रहे, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली फॉर योर सोल। अगर सोल को इवॉल्व करना है तो अभी ज्ञान मिल रहा है फॉर्चुनेटली विथ यू ब्लेसिंग्स ऑफ योर डिवाइन, विद ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंसेस्टर्स, विद ब्लेसिंग्स ऑफ सम ऑफ योर कनेक्शंस, है ना। यू आर गेटिंग दिस नॉलेज, तो उसको यूज़ करके अभी काम करना है। फिर पता नहीं अगले जन्म में चांस मिलेगा नहीं, वो नॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो व्हाई नॉट वर्क ऑन आवरसेल्व्स अभी जब टाइम मिला है, बिकॉज व्हेन यू डाई यू टेक ऑल योर संस्कार्स विथ यू। आपकी जो सोल है वही आपके साथ रहती है, आपकी जो एनर्जी है, आपके जो पैटर्न्स है वही आपके साथ रहते हैं, बाकी कुछ आपके साथ नहीं रहता। यहाँ किसी के साथ शादी हुई, ट्विन के साथ शादी हुई या नहीं हुई, वो आपके साथ नहीं आने वाले जब आप मर जाओगे तब। और हमें नहीं पता हम कब मरने वाले हैं। रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट एंड दिस इज़ द रियलिटी विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। सो क्यों ना उस चीज़ पे काम करें जिस चीज़ पे काम करना है, जिसके लिए वो जर्नी मिली है आपको, ठीक है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग्स। सो अनकंडीशनल लव सबके लिए तब आएगा जब खुद को अनकंडीशनली लव करना सीखोगे। इट्स एवरीथिंग लाइक जो आप अपने साथ करते हो बेसिकली वही आप दूसरों के साथ भी करते हो। द रिलेशनशिप दैट यू हैव विथ योर सेल्फ इज़ द सेम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप दैट यू विल हैव विथ अदर्स। तो आप देखिए, आप अपने आप को कहाँ कहाँ जज कर रहे हो, कहाँ कहाँ क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, या आप दूसरों को जहाँ क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, फिर आप खुद में देखो, क्या मैं खुद को ऐसे जज करती हूँ या क्रिटिसाइज़ करती हूँ। आस्क योर सेल्फ ऑल दिस क्वेश्चंस, जर्नलिंग कीजिए तो आपको समझ में आएगा। सो प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस एंड अनकंडीशनल लव फॉर योर सेल्फ एंड फॉर एवरी वन बाय एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, बाय एक्सेप्टिंग दिस प्रेजेंट मोमेंट। ओके, हमें किसी को रिजेक्ट नहीं करना है, ना खुद को ना दूसरों को। एवरी वन इज़ लर्निंग, एवरी वन इज़ ऑन देयर ओन जर्नी, ठीक है। सो ये चीज़ है। जब हम ये सीख जाते हैं तो 5D में, इसके बाद फिर आप 5D में चलना स्टार्ट करोगे। जब आप ये चीज़ पे काम कर लोगे, जितने भी वीडियोस मैंने अब तक बताए, और ये चीज़, ये वाला जो वीडियो है दैट इज़ प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस एंड अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन। किसी के लिए भी आपको नेगेटिव ख्याल नहीं आएगा। फॉरगेट अबाउट ट्विन तो है ही, उसको भी तो एक्सेप्ट करना ही है, लेकिन हर एक इंसान जो भी है धरती पे, सबके लिए एक जैसा भाव जब आएगा, सबके लिए अनकंडीशनल लव जब फील होगा, तब जाके आप 5D में ऑपरेट करोगे, ठीक है। जब तक हम डिस्टिंग्विश करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे लोगों को, नहीं ये तो बहुत नेगेटिव है, अरे हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा सही लगता है, इसके साथ रहते हैं, नहीं इसके साथ रहने से ना मेरी वाइब्रेशन डाउन हो जाती है, नहीं मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, ये बहुत नेगेटिव है। हमें ये कैरेक्टराइज नहीं करना है। भगवान नहीं करते हैं लोगों में कैरेक्टराइज, भगवान हर किसी को देते चाहते हैं। वो ऐसे बोलते हैं क्या कि आप तो ऐसे उम जाओ, मैं आपकी नहीं सुनूंगा प्रार्थना, ऐसे थोड़ी होता है। हमारी वाइब्रेशन दूसरों की वजह से अफेक्ट होनी ही नहीं चाहिए। आप एंजल्स हो, एंजल्स कभी सोचते हैं किसी को मदद करने के लिए। सपोज़ आप रो रहे थे लेकिन फिर भी आपके एंजल्स ने आपको हेल्प की ना। एंजल्स ने ऐसे सोचा क्या कि अरे ये तो रो रहा है, तो इसकी तो वाइब्रेशन बहुत डाउन है, मैं क्यों जाऊँ यहाँ पे, मेरी वाइब्रेशन ख़राब हो जाएगी। ऐसे थोड़ी होता है। यू आर अ हाई वाइब्रेशनल बीइंग, आपकी एनर्जी से लोगों पे अफेक्ट होगा।
लोगों की एनर्जी से आप पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अब आप 5D में नहीं पहुँचे हो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू रीच अ स्टेट वेयर आप लोगों को कैरेक्टराइज नहीं करोगे, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करोगे विथ योर एनर्जी, वो बनना है आपको, ठीक है। सो डोंट जज और कैरेक्टराइज अदर्स, accept everyone, love everyone unconditionally and start influencing others with your energy and vibration. Don't protect. जब आप प्रोटेक्ट करने की सोचते हो आप लैक में चले जाते हो। जब हम प्रोटेक्ट करने की सोचते हैं हम लैक में चलते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम फियर में जाते हैं जब हम प्रोटेक्ट और ये सब की बात करते हैं। जब आप सर्विस की बात भावना से रखोगे, दैट यू आर हियर टू सर्व, जब आप ये सोचोगे कि मैं तो देने के लिए, मेरी वाइब्रेशन सबको देने के लिए ही हूँ, तब आपका जो आप फील करोगे वो अलग ही फील करोगे। व्हेन यू थिंक दैट यू आर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स पॉजिटिवली बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू गॉड, दैट इज़ इफ़ दैट इज़ योर इंटेंशन, देन आप अलग फील करोगे। और जब आप ये सोचोगे कि आई नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हर, आई नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हिम, तब आप कैसे फील करते हो आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। सो यही मुझे आपको बताना था, दैट रिलीज द जजमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड एवरी वन अनकंडीशनली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था इस वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप डूइंग योर इनर वर्क, ओके। आई लव यू ऑल सो मच एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।